कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की? कभी नहीं। असल में मेरा ये इरादा नहीं था। फिर वो खंजर कहां से आया? वो शुरू से ही मेरे पास था। जब मैं पहली बार हवेली आई थी तब से। ठीक है, तुम्हारे भाई ने क्या लिखा था? वो नोट भी बहुत पुराना है। तुम झूठ बोल रही हो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। सुनने को कुछ भी नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। खैरियत है अली? क्या कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? नहीं भाई, बस ऐसी मालूमात के लिए पूछ रहा हूं। अच्छा तो फिर सुनो। जानते हो मुझे मोहब्बत का कैसे पता चला अली? जब मैं उसकी सिर्फ खुशी चाहता था। जेवरी बहुत परेशान थी, वो बहुत उदास थी जब हम मिले थे। इसके अलावा उसके कुछ खानदानी मसाइल भी थे। उसके आंसुओं से मेरा दिल पिघल गया। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो एहसास हुआ कि मैं उसकी खुशी के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। उसे हंसाने की कोशिश करता था। उसकी एक मुस्कुराहट के लिए ना जाने क्या कुछ करता था मैं, कि जिससे वो खुश हो जाए। उसके लिए पूरी दुनिया से भी लड़ने को तैयार था मैं। और मैंने ऐसा किया भी। हमारा एक होना आसान नहीं था अली। हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा। जेवरिये जर्मनी से है, पूरा यूरोप जानती है वो। और मैं मार्दिन से इस्तांबुल आया था, अनातोलिया का एक आम सा लड़का। हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट था। अम्मी बिल्कुल भी राजी नहीं थी। जानते हो वो कितनी जिद्दी हैं, मगर मैंने हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटा। मैंने रिस्क लिया और एक दिन उसे घर लेकर आ गया और कहा कि ये आपकी बहू है। क्या बात है भाई आपकी, बड़ी जुर्रत दिखाई। अरे अली, मोहब्बत करना बहादुरों का काम है, बुज़दिलों की बस की बात नहीं है। जब किसी को मोहब्बत होती है तो पता चल जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें कि फिर वो उसे खुश करना चाहता है। वो चाहता है कि उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे, और वो उसकी मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। और एक दिन जब तुम ऐसा महसूस करने लगो तो समझ जाना कि तुम्हें मोहब्बत हो चुकी है मेरे भाई। हाँ जी कहिए। ठीक है, दरवाजे पे इंतजार करो, मैं बस आता हूं। ठीक है, बॉस ने बुलाया है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है भाई, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई। इसके अंदर अंडे डाल देना, 5 मिनट में तैयार हो जाएगा।
मेरे रास्ते से हटो। नहीं हटूंगी मैं, आपको सुनना होगा। देखिए, मैं आपको जानबूझकर कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। और वो खंजर खुद ब खुद तकिए के नीचे आ गया, ऐसा ही है ना? हाँ, वो खंजर मैंने रखा था, सिर्फ इसलिए कि मैं खौफजदा थी। क्या आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे? पीछे हट जाओ। मैं हर बात को गलत समझी थी, क्योंकि हर चीज एक साथ शुरू हो गई। आप मुझे कमरे में ले आए, बाद में आपकी दादी। दिलान, तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? कैसी मदद? अहम काम है। तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। गुल बेटी, हाथ चल गया अम्मी। ट्रे को इस तरह नहीं फेंका करो, आजादे साहिबा को नहीं पसंद, बिला वजह डांटेंगी। मेरा हाथ जल गया था, मैं क्या करती। लाओ दिखाओ मुझे। अरे बेटी, मैं समझी कि कुछ ज्यादा जल गया। बस रहने ही दे अम्मी। दिलान होती ना तो अब फौरन से क्रीम लेने के लिए चली जाती। तो तुम वाकई उससे जेलस हो रही हो? मेरी प्यारी बेटी, तुम तो मेरी आंखों की रौनक हो। पैदा किया है तुम्हें, मेरी जान का टुकड़ा हो तुम। चलो आओ, ठंडा पानी डालें। अम्मी, बोलो बेटी। बरान साहब को क्या हुआ है? उनके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। जो होना था हो गया, तुम्हें इससे क्या? अम्मी, आप क्यों नहीं बता रही? मुझे मालूम नहीं। देखें, अब जानती हैं और नहीं बता रही। गुल, तुम्हें क्या हो गया है? इतने सवालात क्यों पूछ रही हो तुम? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे भी तजस्सुस हो सकता है। नहीं हो सकता तुम्हें। इस घर में क्या हो रहा है हर चीज जानना जरूरी नहीं है, हद होती है। अब चलो जाओ और अपने हाथ पर क्रीम लगाओ, इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक बात याद रखना, मुझसे आइंदा इतने सवालात मत पूछना, वरना बहस हो जाएगी। चलो अब। तुम क्या चाहती हो दरिया? मेरी गर्दन पे एक जख्म है, काफी अरसे से ठीक नहीं हो रहा। मुझे लगा तुम मदद कर सकती हो, इसीलिए आ गई। तुमने फार्मेसी पढ़ी है ना? बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, मैं चली जाती, लेकिन अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से नहीं मिलता और मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अपनी सेहत के लिए काफी फिक्रमंद रहती हूँ। अब चलो भी दिलान, एक नजर देख तो लो। दरिया, डॉक्टर नहीं हूं मैं, फार्मासिस्ट हूं। अब बस भी करो, जानती हो तुम कर सकती हो। बारान का जख्म भी तो देखा था तुमने, उसने मुझे बताया था। क्या मतलब, क्या बताया है उन्होंने? हर चीज। फिर तो तुम्हें पूछ लेना चाहिए था कि उनके हाथ पे चोट कैसे लगी। तुम्हें ये भी बता देते।
जाहिर है पूछा था, क्यों नहीं पूछूंगी मैं? मगर तुम तो बारान को जानती ही हो ना कि वो कुछ भी नहीं बताता। देखो, अगर तुम्हें पता है तो मुझे बता दो, शायद कोई काम आ जाऊं। मुझे नहीं मालूम। और वैसे भी उनके जख्म की बैंडेज मैंने नहीं की थी, खुद ही की थी उन्होंने। समझ गई। ठीक है, मुझे कोई गलतफहमी होगी। हाँ शायद। कुछ और चाहिए तुम्हें? और मेरा मशवरा है कि अपनी गर्दन के जख्म के लिए डॉक्टर के पास चली जाओ। ऐसा करना बेहतर होगा। ठीक है। मोहब्बत करना बहादुरों का काम है, बुज़दिलों की बस की बात नहीं है। कर सकते हो तुम ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक आइलैंड पे तो जाना है। उफ, मैगजीन, वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था। जेवदत, इन्हें देखो कितने प्यारे हैं ये। माशाल्लाह, वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। जेवदत, अगर मैं ये सर्जरी करा लेती हूँ तो हमें औलाद नसीब होगी ना? बिल्कुल होगी मेरी जान, क्यों नहीं। तुम देखना, डॉक्टर हमें अच्छी खबर ही देगी। इंशाल्लाह जेवदत, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी तो जेवरिया मैडम, आप तो जानती हैं कि अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो हमें आपकी एक सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी। जानती हूँ डॉक्टर साहब, तैयार हूँ मैं। आप बताएं सर्जरी कब करनी है? आज करेंगी या कल, जो आप बेहतर समझे। मैं आपकी जल्दबाजी को समझ सकती हूँ, मगर आपको ये नहीं मालूम कि इसमें रिस्क है बहुत। कैसा रिस्क है डॉक्टर साहिबा? बदकिस्मती से आप इस सर्जरी के दौरान अपनी जान भी खो सकती हैं, ये रिस्क है। चलो मेरे शेर भाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने ये किया है। तो तुम यहां हो? जिहान को देखने आया था मैं। जिसने भी ये किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। नूरी का पता चल गया है, लोकेशन सेंड कर रहा हूं। अब पता चलेगा क्या हुआ। हमने उसे ढूंढ लिया है आखिरकार। अब बिल्कुल फिक्र नहीं करें दादी जान। उस लड़के ने मेरे भाई के साथ जो किया है उसका हिसाब चुकाएगा। कोई शुबा नहीं, मुझे बाखबर रखना जरूर।
पहले से नीचे रखो, ठीक है? पुरसुकून हो जाओ। नीचे करो। तुम्हारे भाई ने मुझे जान से मारने के लिए खंजर भेजा था ना? और से देखो वहां, तुम्हारे बाबा की वजह से मेरे बाबा अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, बिल्कुल एक जिंदा लाश बन गए हैं। इस घर के हर शख्स को जिंदगी की खुशियों से महरूम कर दिया है तुम्हारे बाबा ने। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सफाई जरूर दूंगी और कोई रास्ता नहीं है। क्या आपको कुछ चाहिए बारान साहब? क्या हम बात कर सकते हैं? कभी मेरी बात नहीं सुनते। उन्हें मजीद कुछ वक्त दो बेटी, उनका गुस्सा ठंडा हो जाए उसके बाद अपनी बात कर लेना। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे उनसे फौरन बात करनी होगी। कदर, यहाँ आओ जरा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं जरा आजादे साहिबा को देख लूं। मैं नहीं रुक सकती, उन्हें पता होना चाहिए मैंने क्यों किया। उन्हें मुझे और मेरे भाई को हरगिज गलत नहीं समझने दूंगी। आइए बारान साहब, आपका ब्रीफकेस पीछे रख दिया है। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझसे पूछोगी तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस आपसे क्या आप प्लीज मेरी बात सुन सकते हैं? प्लीज सुन लें, सिर्फ थोड़ी देर की बात है। कुछ नहीं सुनना मुझे। इल्तिजा कर रही हूं मैं। या अल्लाह, मेरा फोन। बात तो सुन ले प्लीज। कुछ सुनने को तैयार नहीं। लेकिन आपको सुनना होगा।
हम आखिर माँ बाप क्यों नहीं बन सकते जीवदत्त, बताइए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? ऐसा तो मत कहो ना। क्या आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है कि मेरी जान भी जा सकती है इसके दौरान? अब हम करें तो क्या करें, बताइए मुझे। मेरी जान, मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम तुम हो। कोई मसला नहीं, अगर हमारी औलाद नहीं होती तो हम बात कर चुके हैं ना। और उस थकन से, डायपर से, रात रात भर जागने से हमारी जान छूट गई, ऐसा ही है ना? अब फिक्र मत करो। अगर आप मेरे साथ ना होते तो मेरा क्या होता जीवदत्त? असल में तो मैं क्या करता अगर तुम नहीं होती? तुम मेरे जीने की वजह हो जेवरी। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मैं पूरी दुनिया को जला सकता हूं। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो जेवरी। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, समझी? हमारी औलाद नहीं हो सकती तो क्या करें? अगर आपको कभी महसूस हो कि आपकी औलाद नहीं है तो फिर यानी जो भी कमी है वो तो मुझ में है ना। आपको अगर दूसरी शादी करनी हो तो। जेवरी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं किसी और का कैसे हो सकता हूं? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मेरी आंखों की चमक हो तुम मेरी जिंदगी हो और तुम ही मेरे लिए काफी हो। दुनिया चाहे जो भी कहे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इस पर यकीन रखो, ठीक है? आ जाओ। वक्त नहीं है अभी। करीम जल्दी बोलो, फोन ऑफ हो जाएगा। आज पूरा दिन मैं वो सोचती रही जो भाई ने कहा। मेरे जहन से जा ही नहीं रहे थे उनके अल्फाज। अगर किसी को सिर्फ मुस्कुराते हुए देखना तुम्हारे लिए काफी है तो फिर उससे तुम्हें होश में हो सुमरुत। क्या कर रही हो सुमरुत? सैवेम आंटी ने जो नोटबुक दी थी उसी में लिख रही हो? तुम्हें इससे क्या है आखिर? तुम जाकर अपना काम करो। अरे ठीक है बाबा, कुछ नहीं कहता मैं। यानी मैं कुछ जरूरी नहीं कर रही थी। मैं जाके काम देखती हूँ, अंदर चली जाती हूँ मैं। जुमरुत रुको जरा, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है। चलोगी मेरे साथ? अगर तुम नहीं चाहोगी तो नहीं जाएंगे। मजबूरन मत कहना कि तुम जाना चाहती हो मेरे साथ। समझता हूं मैं। अगर तुम ना जाना चाहो तो, यानी अगर तुम ये सोच रही हो कि लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे तो तुम ठीक हो। सुमरुत, ऐसे मत बनो जैसे समझ नहीं रही। मैं तुम्हारे और अली के बारे में बात कर रही हूँ। अभी भी वक्त है, उसको अपने दिमाग से निकाल दोगी तो बेहतर है।
अली और मैं सिर्फ दोस्त हैं, हमारे बीच कुछ नहीं। हाँ, जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ नजर आ रहा है। तुम्हारे छुपाने से कुछ नहीं छुपने वाला। लेकिन हमारे दरमियान कुछ नहीं। मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो कयामत आ जाएगी, जानती हो ना तुम। अली के साथ तो और भी बुरा होगा। तुम आखिर क्या कर रही हो यहाँ? फौरन निकलो बाहर। बताओ तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों